सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो देखते चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल वाले जो घंटा के निशान उसे दबा दीजिए। दोस्तों आपसे बता दूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा लफड़ा चल रहा है। हालांकि आपसे बता दूं कि एक से एक बढ़ के लफड़ा चल रहा है, और इस समय के डेट में सबसे ज्यादा लफड़ा क्या चल रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह, इनके वाइफ का नाम है, ये इनका एक लफड़ा चल रहा है। क्या चीज की आपसे बता दूं कि पवन सिंह का शादी हुआ था, जो एक पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन अभी की डेट में जो पत्नी इनका है वो तलाक लेने पर क्यों आ गई हैं। आपसे बता दूं कि पवन सिंह जो सुपरस्टार इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, इतना बढ़िया से रहते हैं, फिर भी इनकी पत्नी इनसे संतुष्ट नहीं है। क्यों? आखिर में ये किस वजह से इनकी पत्नी तलाक लेना चाहती है? और पवन सिंह जो भैया हैं, ये भी अपने पत्नी को बहुत ज्यादा मानते हैं, मान्य सम्मान देते हैं और बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। लेकिन आखिर क्यों इनके पत्नी डिवोर्स लेने के लिए आरा जिला में आई हैं, कोर्ट में, हाई कोर्ट में आई हैं, क्यों? लेकिन आपसे बता दूं कि पवन सिंह स्वयं बोले हैं कि अगर ये पत्नी मेरी अगर तलाक लेना चाहती है तो इसे हम तलाक देने के लिए बिल्कुल राजी हैं, तलाक दे सकते हैं। आप जाइए मेरे वकील से बात करिए और तलाक का जो डेट है डाल दीजिए। हालांकि आपसे पता कि सुपरस्टार पवन सिंह जो है, डेट डालने के बावजूद पर डेट पर पवन सिंह नहीं पहुंचे थे। इसका क्या वजह है? इस वजह में हम लोग हमेशा उलझल रहते हैं। हालांकि आपसे बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा बदनाम होता है, इतना ज्यादा प्रचार भी होता है, इतना ज्यादा नाम भी होता है, इतना ज्यादा बदनामी भी होता है। लेकिन आपसे बता दूं कि पवन सिंह जब तलाक देने के लिए राजी हैं तो फिर तलाक का डेट पर आए क्यों नहीं? ऐसी अपडेट न्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बगल वाले जो घंटा के निशान उसे दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने